Good morning students. Standard 5th subject maths. Chapter number 11 area and its boundary. Boundary means perimeter. Okay? तो ये चैप्टर के हमने सबसे पहले हमें फिगर दी हुई हो, फिगर की साइड के मेजरमेंट दिए हुए हो और उसका पेरीमीटर फाइंड करना हो, इस तरह के हमने सम सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे और इसके लिए मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज कहा है कि ये 4 फॉर्मूला आपको आनी ही चाहिए। एरिया के 2 फॉर्मूला स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए और पेरीमीटर की 2 फॉर्मूला स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए। तो अभी हम एक्सरसाइज 7 सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम 1 से लेकर 6 तक हमारे हो गए हैं। अभी हम 7 वर्ड प्रॉब्लम से हमारा काम कंटिन्यू आगे करते हैं। अब हमारे इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम है कि एरिया दिया हो तो पेरीमीटर ढूंढना है, एरिया दिया है तो लेंथ ढूंढनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट टर्म में हमारे इस तरह के सम्स होते थे कि हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई होती थी और हमें एरिया पेरीमीटर फाइंड करने होते थे। अब हमें एरिया पेरीमीटर दिए हुए होते और लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी होती, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट या डिफरेंट टाइप के सम्स अभी हमारे हैं। देखो ये क्वेश्चन हम पढ़े, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हुज पेरीमीटर इज 240 सेंटीमीटर। तो पहले हमें जो चीज दी है वो हम लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड क्या होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर की फॉर्मूला 4 × L। ओके, अब कितना दिया है हमें, 240 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 × L। ओके, ये इज इक्वल टू का सिंबल है, इसे हम ये नंबर को इधर ले आएंगे, राइट को लेफ्ट साइड और लेफ्ट को राइट साइड। तो 4 × L इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर। अब लेंथ फाइंड करनी है तो 240 अपॉन L के साथ 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, सामने वाली साइड पर जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ आएगा 4। ओके, कटिंग करेंगे, 4 6 24 0, मतलब L हमको मिला 60 सेंटीमीटर। ओके, L मिला 60 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ओके, तो बाजू में अब फाइंड करना है, उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, L × L। ओके, हमें मिल गया, कितना मिला, L हमें 60 सेंटीमीटर, 60 × 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 6 6 36 और 0 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दो। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हुज पेरीमीटर इज 240 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें वो लिखना है जो हमें दिया हुआ है, बाद में हमें जो फाइंड करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड इज इक्वल टू 4 × L। कितना दिया है पेरीमीटर, 240 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 × L। अब ये दोनों को इधर हमने उसकी साइड चेंज कर ली, बिकॉज दोनों के बीच में इज इक्वल टू का सिंबल है। 4L इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर। L के साथ 4 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जो सामने जाएगा तो
नीचे आएगा और 240 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एल मिला हमको 60 सेंटीमीटर। अब हमें एल मिल गई, लेंथ मिल गई, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो उसकी फॉर्मूला लिखेंगे एल इंटू एल, 60 इंटू 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब हम नेक्स्ट सम करेंगे एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 है हमारी। Paper has a length of 60 centimeter and a breadth of 30 centimeter. ड्राइंग पेपर की हमें लेंथ और ब्रेथ दी है, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों है, मतलब ड्राइंग पेपर कौन से शेप का हुआ, रेक्टेंगल शेप का हुआ। हाउ मेनी स्क्वायर बॉक्सेस ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है वैसे स्क्वायर बॉक्सेस कैन बी ड्रॉन ऑन दिस ड्राइंग पेपर। उस रेक्टेंगल ड्राइंग पेपर के ऊपर 10 सेंटीमीटर लेंथ के स्क्वायर बॉक्सेस लगाने हैं, तो कितने बॉक्सेस हम लगा पाएंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी है। क्या दो चीज़ें दी है, एक तो ड्राइंग पेपर और दूसरा स्क्वायर बॉक्सेस। तो दोनों का पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ड्राइंग पेपर। अब लेंथ और ब्रेथ दी है, इसलिए वो हुआ कौन सा शेप, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, L इंटू बी। तो हम लिखेंगे 60 इंटू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि इसको डिवीजन करेंगे तो कटिंग हो जाएगी। अब दूसरा एरिया किसका फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स। L इंटू एल, एल कितना दिया है 10, 10 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, एरिया के सम के जब हम आंसर लिखते हैं तब हम वहाँ पर स्क्वायर वर्ड लगाते हैं, दैट इज कंपल्सरी। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्क्वायर। ओके, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ड्राइंग पेपर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, हर बार नंबर ऑफ व्हाटएवर जो भी चीज़ हमको दी हो उसको फाइंड करने के लिए बड़ा पेरीमीटर डिवाइड बाय छोटा पेरीमीटर। तो बड़ा पेरीमीटर किसका होगा, बड़ा पेज है ड्राइंग पेपर, तो उसका ऊपर लिखा और स्क्वायर बॉक्सेस हमें उसमें लगाने हैं।
तो उसका उसका एरिया छोटा होगा तो वो हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पर एरिया ही फाइंड करना है, पेरीमीटर नहीं। ओके, एरिया ऑफ ड्रॉइंग पेपर इज इक्वल टू एल इंटू बी। हमको मिला 60 इंटू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ बॉक्सेस फाइंड किया। एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस इज इक्वल टू एल इंटू एल इज इक्वल टू 10 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स is equal to area of drawing paper upon area of square boxes। तो कितना था 60 इंटू 30 10 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना नहीं है क्योंकि वो कट होगा। 3 6 18 बॉक्सेस। ओके, 18 स्क्वायर बॉक्सेस हम एक रेक्टेंगल ड्रॉइंग पेपर के ऊपर लगा पाएंगे। हमारा आंसर है 18 बॉक्सेस। अब नंबर 9, exercise number 9। जसवंत भाई हैज अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लेंथ 12 मीटर। लेंथ हमको यहाँ पर दी है 12 मीटर। जसवंत भाई के पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी लेंथ है 12 मीटर। हाउ मच मनी विल ही अर्न बाय सेलिंग द प्लॉट। वो अपना प्लॉट बेचकर कितने पैसे कमाएंगे अगर वो उन्होंने कीमत रखी है एट द कॉस्ट ऑफ 200 रुपीज़ 200 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का 200। तो हमें यहाँ क्या पहले फाइंड करना पड़ेगा एरिया, उनके प्लॉट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट एल इंटू एल कितना है 12 इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर। 12 जा 144 स्क्वायर मीटर। ओके, टोटल उनका जो प्लॉट है उसका एरिया है 144 स्क्वायर मीटर। अब उन्होंने भाव रखा है कि एक स्क्वायर मीटर का 200 रुपीज़, तो 144 स्क्वायर मीटर के कितने रुपीज़, हम ऐसे स्टेप लिखेंगे। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ₹200 जो उन्होंने प्राइस रखी है। हमें क्वेश्चन में दिया है ना कि पर स्क्वायर, पर मतलब 1, एक स्क्वायर मीटर के 200 रुपये हैं। तो उनका जो प्लॉट है स्क्वायर वो टोटल 144 स्क्वायर सेंटीमीटर का प्लॉट है। तो हम यहाँ पर स्टेप्स रखेंगे। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ₹200, देयरफॉर 144 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर
ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 144 मल्टीप्लाई 200, तो जो आंसर आएगा वो रुपीस में आएगा। ओके, 288 और 2 0 लग जाएंगे। ओके, तो क्या आएगा, वो कितने रुपीस अर्न करेंगे अपना प्लॉट को बेचकर? ₹28,800। ओके, इतने रुपीस वो अर्न करेंगे अगर वो अपने प्लॉट को सोल्ड करेंगे। अब नंबर 10 बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये। पहले हम इसको पूरा समझ लेते हैं। ओके, और टेबल हैज अ लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड अ ब्रेथ ऑफ 2 मीटर। एक टेबल दिया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी है, मतलब टेबल का शेप है रेक्टेंगल शेप है। ओके, अ प्लास्टिक टैप इज टू बी फिक्स्ड अराउंड द एजेस ऑफ द टेबल। टेबल के आसपास लगानी है, मतलब बाउंड्री। तो क्या फाइंड करेंगे हम? पेरीमीटर। अगर अंदर की कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो एरिया, और बाउंड्री फाइंड करनी हो कि टैप लगानी है, फेंसिंग लगानी है, तो हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना होता है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ प्लास्टिक टैप विल बी नीडेड, मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर फाइंड करेंगे। और फिर हमें क्या फाइंड करना है? इफ द कॉस्ट ऑफ फिटिंग द टैप पर मीटर इज ₹25, 1 मीटर का 25 रुपीस, तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है कि जो प्लास्टिक टेबल है उसकी चारों साइड में हमें क्या करनी है? प्लास्टिक टैप हमको फिट करनी है। ओके, तो टोटल कितने रुपीस होंगे?
तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख देंगे L इज इक्वल टू 3 मीटर एंड B इज इक्वल टू 2 मीटर। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ दी है, मतलब कौन सा शेप हो गया ये, पेरीमीटर। तो टेबल का पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टेबल ऐसा लिखेंगे हम। पेरीमीटर क्यों फाइंड किया, क्योंकि बाउंड्री आ गई। बाउंड्री का दूसरा मतलब है पेरीमीटर। हमारे लेसन का नाम क्या है, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो दूसरा नाम ऐसे भी हम दे सकते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। मतलब बाउंड्री का मतलब है पेरीमीटर। जैसे ये ब्लैक बोर्ड आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो रेड बाउंड्री है उसकी अगर लेंथ और ब्रेथ दी हुई हो तो हम क्या फाइंड करेंगे, बाउंड्री फाइंड करेंगे। मतलब कि बाउंड्री का दूसरा नाम क्या है, पेरीमीटर। तो यहाँ पर भी टेबल की अराउंड प्लास्टिक टैप लगानी है। टेबल की लेंथ ब्रेथ दी है तो हम पहले टेबल का पेरीमीटर फाइंड कर देंगे। क्या है पेरीमीटर की फॉर्मूला, 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। 2 लेंथ है 3, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है। यूनिट लिखना जरूरी है। अभी भी बहुत लोग वर्कशीट में यूनिट नहीं लिखते, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ हो। 3 + 2 5, सो 2 5 10 मीटर। 10 मीटर टोटल उसकी बाउंड्री कितनी है टेबल की, जहाँ से स्टार्ट करें घूमकर वहीं पर स्टॉप हो गए हम, तो टोटल 10 मीटर उसकी बाउंड्री है। अब एक सम इसमें से हो गया। अभी दूसरा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ फिटिंग द टेप फॉर पर मीटर इज ₹25। 1 मीटर का है 25 रुपीज। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द टेप। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹5। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितने मीटर आए हमारे टोटल, 10 मीटर। 10 मीटर इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 10 × 5 इज इक्वल टू 50। सॉरी कितना है यहाँ पर, 25 रुपीज़ दिए हैं, 5 ही 25। तो कितने रुपीस आए हमारे, ₹250। ओके, फिर से हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। बहुत बड़ा वर्ड प्रॉब्लम है और आंसर में भी दो तरह से हमने सॉल्व किया है, 2 स्टेप्स का है। और टेबल हैज़ अ लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 2 मीटर। एक टेबल की लेंथ और ब्रेथ हमको दी हुई है। ओके, तो टेबल का शेप क्या हुआ, रेक्टेंगल। अगर ओनली लेंथ दी हुई होती तो टेबल का शेप क्या होता, स्क्वायर। A plastic tap is to be fixed around the edges of the table. टेबल की किनारे पर वो प्लास्टिक की टैप लगानी है हमें। मतलब बाउंड्री वर्ड आया, एजिस का मतलब भी है बाउंड्री। तो मैंने आपको पहले ही कहा था बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर हाउ मेनी मीटर्स ऑफ प्लास्टिक टैप विल बी नीडेड। कितने मीटर की प्लास्टिक टैप चाहिए कि मतलब हमें लेंथ ब्रेथ दी है तो हमें बाउंड्री मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है। अब वो आ जाने के बाद हमें प्राइस भी फाइंड करनी है कि इफ द कॉस्ट ऑफ फिटिंग द टैप पर मीटर इज ₹25। 1 मीटर की 25 रुपीज प्राइस है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द टेप। तो टोटल जितने भी मीटर हो रहे हैं उसको वो एज में प्लास्टिक टेप लगाने की टोटल प्राइस कितनी होगी। अब हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि पहले क्वेश्चन में से वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन, फर्स्ट वी हैव टू राइट इट। L is equal to 3 मीटर एंड B is equal to 2 मीटर। एंड यहाँ पर एज दी है
मतलब कि बाउंड्री में हमें वो प्लास्टिक टैप लगानी है। तो हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टेबल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। अब हमने वैल्यू पुट कर दी तो सिंप्लीफाई आया हमारा 10 मीटर। अब हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹25, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 10 into 25 इज इक्वल टू 250 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 250 रुपये। ओके, तो यहाँ पर हमारे 10 तक वर्ड प्रॉब्लम आज कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, तो ये चैप्टर में हमने क्या सीखा, चलो पहले से थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। बाउंड्री का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं पेरीमीटर। तो सबसे पहले हमें दो शेप दिए हुए होते थे और हमें बोलना था कि ये दोनों शेप में से कौन से शेप का पेरीमीटर या एरिया ज़्यादा है। ओके, एरिया ज़्यादा है तो हमने फिर वो उसकी साइज के अकॉर्डिंग पसंद किया कि अगर दो स्क्वायर दिए हुए, एक छोटा और एक बड़ा, तो ऑब्वियसली जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया छोटे स्क्वायर के एरिया से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद हमने फिगर ड्रॉ की हुई थी और उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना था। सारी साइड का मेजरमेंट हमको दिया हुआ था, तो हमने वो साइड का पेरीमीटर फाइंड किया कि सभी साइड के मेजरमेंट का टोटल किया तो वो आया हमारा पेरीमीटर। और उसके बाद हमने इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम के सम्स किए। नेक्स्ट वीडियो में हम चूज द करेक्ट आंसर करेंगे विथ मेथड। ओके, सो आज हमने ये 10 तक वर्ड प्रॉब्लम किए, आप अच्छे से उसको समझ लोगे। थैंक यू।